दोस्तों आज फिर लेकर आए हैं एक नई कहानी। कहानी को आखिर तक जरूर देखें और सुनें। कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाएगी। दोस्तों एक गांव में एक मालिक रहता था। मालिक के पास एक उसका नौकर रहता था जो एक बहुत ही ईमानदार था। तो उस मालिक को एक ऊंट खरीदना था। तो उसके गांव के पास ही एक ऊंटों का बाजार लगता था। वह मालिक उस बाजार में ऊंट खरीदने के लिए चला गया और मालिक ने काफी सारे ऊंटों को देखा। उनमें से एक ऊंट उसे पसंद आया और उस ऊंट को लेकर उसका मोल भाव कर कर वह मालिक ऊंट को लेकर गांव की ओर चले। गांव में जैसे ही वे प्रवेश किए और उसके नौकर को यह पता चला कि नया ऊंट आ रहा है, उस नौकर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे ही ऊंट उसके घर आ गया, नौकर ने जाते ही जो ऊंट की काठी होती है उसकी पीठ पे रखी होती है, वे काठी को उतारा और उतारने के बाद नौकर ने उस काठी के नीचे देखा कि उस काठी के नीचे एक मखमली थैली है। पहले तो वह सोच में पड़ गया कि इस थैली में क्या है। फिर उन्होंने उस थैली को निकालकर अपनी आंखों से देखा तो उसे पता चला कि उसमें बहुत सारे हीरे थे। जैसे ही उसने उन हीरो को देखा तो नौकर का मन ललचाया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, एक ईमानदारी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो उन्होंने उस थैली को अपने मालिक को दिया और कहा, मालिक आप एक अच्छा ऊंट ही नहीं, इसके साथ बहुत सारा माल भी लेकर आए हैं। तो मालिक हैरान रह गया। मालिक ने कहा, क्या रे कह रहे हो आप, मैं सिर्फ ऊंट लेकर आया हूं, माल कुछ नहीं। नहीं मालिक, देखो आप, एक मखमली थैली में बहुत सारे हीरे भी लाए हैं। तो मालिक ने उस थैली को देखा और उसमें बहुत सारे हीरे थे, लाखों की धन दौलत थी। लेकिन उस मालिक ने कहा, जल्दी सी इस थैली को बांध के रखो, मैं जाता हूं उस व्यापारी को ढूंढकर उसे वापस करता हूं। तो नौकर ने सोचा, क्या बेवकूफ मालिक है, अच्छी भला माल और दौलत हाथ लगा है, इसको वापस करने बेफालतू जा रहे हैं। तो मालिक ने कहा, नहीं, जो ईमानदारी होती है वो ईमानदारी होती है। तो मालिक उस पोटली को लेकर उस ऊंटों के बाजार में चल दिए। तो बाजार में जाने के बाद उन्होंने उस व्यापारी को खूब ढूंढा, काफी देर परेशान हुए, लेकिन आखिरकार वह व्यापारी मिल गया। उस व्यापारी से वो मालिक बोला, जी आपकी ये थैली उस ऊंट की काठी के साथ चली गई, तो मैं इसे वापस करने के लिए आया हूं। तो व्यापारी ने कहा, मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिरकार मेरे हीरे कहां चले गए, आपके साथ चले गए, चलो ठीक है। तो मालिक ने उन्हें वो हीरे लौटा दिए। तो व्यापारी बोला कि आपकी ईमानदारी की वजह से मैं आपको एक हीरा देना चाहता हूं इसमें से। तो मालिक ने कहा, नहीं, मुझे हीरा नहीं चाहिए। नहीं, तो वो काफी ज्यादा पीछे पड़ने लगा। तो मालिक ने कहा, नहीं, मुझे हीरे रखने ही थे तो मैं सबको रख लेता, लेकिन मुझे हीरे नहीं चाहिए। तो फिर भी नहीं माना। तो मालिक ने कहा कि मैं पहले ही इसमें से 2 हीरे, अनमोल हीरे रख चुका हूं। तो उस व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है इस बात पर। व्यापारी ने बोला, अब तो तुझे मारना ही पड़ेगा, आपने 2 हीरे कौन से रखे हैं। तो उस व्यापारी को शक हुआ। व्यापारी ने अपने थैली खोलकर वो हीरे गिने
तो गिनने पर वे हीरे पूरे निकले। तभी वे व्यापारी बोला, ये हीरे तो पूरे हैं, आप बताइए आपने कौन से हीरे रखे हैं। तो व्यापारी ने कहा, से व्यापारी मालिक ने कहा कि मैंने इस थैली से नहीं, मैंने एक तो ईमानदारी, दूसरा आत्मसम्मान, जिसे इंग्लिश में सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, ये दोनों अपने पास रखे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े अनमोल हीरे हैं। और जिस इंसान के पास ईमानदारी और आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो उसके पास कोई चीज की कमी नहीं होती। तो ये दोनों मैंने अपने पास रख लिए हैं। तो कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कहते हैं कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ नहीं होता। दोस्तों, ईमानदारी जीवन में वो एक दौलत है जो हर किसी के पास नहीं होती। तो दोस्तों, हमेशा अपनी ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे ही समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे शान स्टोरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज जफरुद्दीन को भी फॉलो करें। दोस्तों, हमारी ऐसी कहानी, मोटिवेशनल इमोशनल कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।